अल्लाह के कामिल वली, देखने में बाबू, अंदर के पूरे सूफ़ी 100% इस मुआशरे में। ये इस बंदे को जानते नहीं लोग, बहुत कम जानते हैं, जो जानते हैं वो भी पूरा नहीं जानते। मैं अल्लाह के फल से इनको जानता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा मेडिकल के डॉक्टर हैं और एक बड़े इंस्टीट्यूट के MS हैं। मुर्तज़ा साहब, आपके पास तो बड़े केसेस आते हैं कि जो हराम की कमाई जिन्होंने कमाई और फिर उनकी औलादों ने उनको पकड़ के ओल्ड होम्स में फेंक दिया और वो पहचानते ही नहीं और वो कहते हैं ये तो मेरा बाप ही नहीं, मैं इसको जानता नहीं। तो इस तरह के वाक़यात भी हमने देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम वजह खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पर। सर, मैं सारी बातें सुन के तो मुझे तो बड़ा स्ट्रेस हो गया सर। और यकीन करेंगे तो ये ज़िंदगी की बात है और सबसे पहले तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी की बात है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं इस वक्त और जो मैं देख रहा हूँ, और मैं यकीन करें आज की सारी बातें सुनने के बाद मुझे तो ज़्यादा ये एहसास हो रहा है कि जो हम जैसे जिन इदारों में हम काम करते हैं या जहाँ जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें उसकी डिटोरिएशन की मेन वजह तो मुझे अब ये ज़्यादा समझ में आ रही है कि ये जो हराम की कमाई है और ये एक एक सेल के अंदर मौजूद हो गई है, तो जिसका नतीजा ये है कि जो नाशुक्रापन है और जो जिसे कहते हैं बगावत है, अल्लाह और रसूल के साथ जो है ना बगावत है, और ये एहसान फरामोशी वाली बात अभी आपने ख़ुद बताई है सारी, और ये अपनी फैमिली सिस्टम को के अंदर जो ब्रेक पैदा हो रहा है और जो ये तलाक़ें हो रही हैं और ये जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये जो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं और पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की जा रही है, तो ये टोटल कहानी लग रही है कि ये तो जिसे कहा जाता है कि इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। सर, मुझे अपने बचपन का याद है जी कि उस ज़माने में जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने घर में देखता था कि कोई रिश्ते अगर आते थे तो कुछ ऐसी जॉब्स थी कि जिनके बारे में बड़े कहते थे कि भाई नहीं नहीं नहीं, इनका रिश्ता नहीं चाहिए, ये सूद का कारोबार करते हैं, ये जो है ये इस तरह की जॉब करते हैं कि जहाँ पे हराम का एलिमेंट है, जबकि वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता था, बहुत अच्छा रिश्ता नज़र आता था। आज सर किसी रिश्ते के अंदर ये कहीं जिक्र है नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं। वो कहते हैं कितना पैसा कमा रहा है, जबरदस्त जॉब है जनाब, इसमें तो जितनी कमाई है, अच्छा तनख्वाह तो थोड़ी है लेकिन ऊपर की कमाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये कैसी चीज़ हो गई है जो मैं कह रहा हूँ कि माशरे में जो तब्दीली आई है कि अब ऊपर की कमाई जो है, जो सर्विस चार्जेस हैं वो शामिल हो गए इनकम के अंदर, और इंसिस्ट ये किया जा रहा है कि इसको शामिल रखा जाए नहीं तो काम नहीं होगा। कैसी ख़तरनाक तब्दीली आई है, और यही डिटोरिएशन की मैं समझता हूँ मेन वजह है कि जो मैं रोज़ाना हमारे अस्पताल में तो इतनी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, इतनी बड़ी मिसाल मौजूद है कि लाहौर का एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को उसके बच्चा और उसकी बहू जो है व्हील चेयर पर लेके आए, जो पूरे लाहौर पे बकौल जैसे फ़िरौन वाला उसका हाल था, और वो सर झुका के ऐसा बैठा हुआ है। तो हमारा डॉक्टर्स ने पूछा और मैं भी वहाँ बैठा के भाई आप इनको क्यों लेके आए हैं, इनको कोई नफसियाती मर्ज़ है? तो कहते हैं इनको कोई नफसियाती मर्ज़ नहीं है, लेकिन मैं तो जो यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी बीवी जो है वो कॉलेज में पढ़ाती है, इनको घर में कौन रखे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इस बाप ने इस बच्चे को कैसे कैसे पढ़ाया होगा और ये किस पोजीशन पे काम करता था। आज ये फाउंटेन हाउस जैसे इदारे में, ओल्ड हाउस जैसे इदारे में इसको छोड़ने आए कि हम रख नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। अलमिया देखें सर, टाइम नहीं है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था, लाखों लोगों की जो है जानें इसलिए दी गई थी। मैंने सर एक और वाक़या आपको साहब, जिस मुआशरे में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं होती वहाँ से अल्लाह की रहमत उठा ली जाती है सर, बिल्कुल मसाइब व अलाम आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। इस माशरे में मैंने ऐसे लोग भी देखे जो रोज़ाना अपने वालिदैन की कब्र पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मैसेज लेके आते हैं। इस मैसेज में भी देखे खबर के, मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी में करना शुरू करना चाहिए। मैंने सर 2-3 और मिसालें ऐसी देखी। एक मिसाल मैंने देखी कि एक साहब ने एक खातून की, बेवा खातून की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, और नतीजतन वो बेवा जो थी उनके पीछे पीछे आते रही, अल्टीमेटली वो बीमार होकर हमारे अस्पताल में एडमिट हो गई। और बाद में हमें ये खबर मिली कि उन साहब ने बड़ा घर वर बना लिया था और बहुत आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक ही जवान बेटा था, कहीं पे फायरिंग वगैरह हुई तो वो वहाँ मौजूद था। वहाँ दूसरा जो जिसकी डेथ हो गई थी बच्चे की, उसकी फैमिली ने
इनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया अल्टीमेटली। ओए होए। आप तो इस तरह के केसेस को सारा जानते हैं। बेशुमार और वो क्योंकि हाँ वो औरत हमारे पास थी तो हमें उस तरीके से पता चला कि मैंने कहा देखें किसी के साथ गब्ज़ किसी के ज़ाती करने का नतीजा क्या निकला कि पूरी फैमिली, अच्छा जब तक वो ज़िंदा रही वो उस आंसू उसके नहीं रुकते थे। डॉक्टर साहब, पाकपत्तन की एक खातून जिसके पास अच्छी ज़मीन थी, उसके 2 जवान बेटे जो बीए के स्टूडेंट थे, वो एक थानेदार के साथ मिलके उसके देवर ने, कज़न्स ने मार दिए कि ये जायदाद हमें मिल जाएगी। वो औरत अब भी ज़िंदा है, आती है कभी कभी मेरे लिए, बेचारी थोड़ा सा घी पकड़ा होता है, बड़ी मोहब्बत से वो आती है फलां। वज़ीर आला तक बात गई, वज़ीर आज़म तक गई उस ज़माने में, यानी ये आज से मैं आपको सुना रहा हूँ 10 साल पहले की बात। उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, तोपें चला देंगे, फलां कर देंगे। जिस थानेदार ने वो कत्ल करवाए थे बीच में होके, वो हिस्सेदार था कि मुझे इतनी जायदाद मिलेगी, वो भी कत्ल हुआ। वो जो जिन्होंने कत्ल किया था वो भी सारे कत्ल हुए, और उनकी भी बीवियां और उनकी भी बेवाएँ इसी तरह ज़लील ख्वार हो रही। सर मैं आपको एक इंतहाई पावरफुल शख्स की, बल्कि रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो आप समझे सिंध के और पंजाब की इंतहाई एडमिनिस्ट्रेटिव हाईएस्ट पोस्ट। तो वो आए और उन्होंने कहा कि कमरा बंद कर दें डॉक्टर साहब, मैं किसी को ही ना पता चले कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बताएं मुझे। जब उन्होंने मुझे बताया तो सर उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और उनकी फ़िज़िकल कंडीशन ये थी कि वो सही से बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहने के बाद। कहते सर मेरे एक बेटा दूसरे बेटे को मारने के लिए जगह ढूंढ रहा है और मैं दोनों को अलग अलग छुपा रहा हूँ, और मुझे अल्लाह ताला माफ़ी नहीं दे रहा है। मुझे ना नींद आ रही है, ना मैं बैठ पा रहा हूँ, ना मैं लेट पा रहा हूँ। 10 साल से कभी एक बच्चे को एक मुल्क में भेजता हूँ, किसी को दूसरे, वो दोनों एक दूसरे को मारने के मैंने इसको मार देना, और टोटल हराम कमाई का नतीजा है। और वो अपने मुंह से मुझे बोल के गया है। मैंने कहा सर तो ये इसका क्या हल है? तो सर मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जिस तरह का मौजू आज आपने सेलेक्ट किया, यकीन करें सर ये बार बार करने की ज़रूरत है, ये बार बार झिझोड़ने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अंदर से झिझोड़ेंगे तो ही मसलों का हल होगा। नहीं तो जिस तरह डिटोरिएट होते जा रहा है माशरा, डिटोरिएट होते जा रहा है, बच्चे जो अभी आपके सामने हैवान भी ख्याल करते हैं अपने बच्चे का, अपने बाप का। इंसान जो है जब ये गिरता है तो बल अदल, कुरान ने कहा, क्यों भी डॉक्टर तनोली, कि ये फिर जानवरों से भी बदतर हो जाए। सर ये जो मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ हुआ, हाँ, क्या रिफ्लेक्शन है? क्या रिफ्लेक्शन? कहाँ तो इसी मीनार पाकिस्तान पे अल्लाह उसके रसूल के नाम की सबसे बड़ी तकरीब मनाई गई, और कहाँ ये हुआ। इसका मतलब है कि वो जो मॉब था वो 100% किस तरह की उसकी वो जो गई है लड़की, उसने कौन सा रिस्क आया हुआ, उसने कह रही आ जाओ मेरे साथ आके, उसने और उसके अलावा वो जो सारा मॉब था वो सारे के सारे, मतलब इसका मतलब है कि हराम टोटली हराम हो गया। ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी ना, आपने 80% बता दिया। अब तो बड़ा डर हो गया मुझे। तो उस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ, डर के कहा 80%। अच्छा, मुझे याद आता है पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह से मेरी एक इंडिविजुअल मुलाकात हुई, तो मैंने अब नाम नहीं ले सकता, सारे मेरे जुमे मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो वो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि ये जो लोग हमारे यहाँ रिलीजियस लीडर हैं, इनमें से अराउंड 70% जो लोग हैं ये प्रैक्टिकल एथीस्ट है, इनको क़यामत का, अल्लाह रसूल पे यकीन नहीं है फलां। तो वो रोने लग गए, 10 मुहर्रम थी तो रोने लग गए। तो मैं माजरत की उनको, मैंने कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने गलत बात कर दी। कहने लगे नहीं, मैं इसलिए रोया हूँ कि आपने अभी भी लिहाज किया है, अभी भी लिहाज किया है। जिन्होंने रहनुमाई करनी थी, आप देखें ना, ये यूरोप के पीरों के एसेट्स आए हैं, किसी के भी 5 अरब से कम नहीं है, सिर्फ एक मुल्क के। अमेरिका में कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, मिडल ईस्ट में उनके कितने हैं, किसी और मुल्क में कितने हैं, फ्रांस में कितने हैं, वो नहीं आए, सिर्फ एक यूके के आए, और चुप हैं सारे। 5 अरब से शुरू होता है, 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब, ये उस मुल्क के पीरों के पैसे हैं उनके पास, और उलमा के, जिस मुल्क में लोगों को पानी नहीं मिलता। अभी मुझे तैयबा ज़िया चीमा, हमारी बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट है, अमेरिका से आई हुई आजकल, पाकिस्तान अमेरिकन नेशनल है, वो इधर ये गिलगित के शगर ही गाल में उन्होंने कहा इलाका फला, वहाँ गए। उन्होंने कहा कि वो पानी लाए, मेरे वॉशरूम में गई तो पानी मुझे दिया उन्होंने, घर वालों ने जिन्होंने, तो उसने कहा ये पानी साफ़ आपने मुझे दिया। उन्होंने कहा ये साफ़ ही पानी, कहा इसमें सारी मट्टी, उन्होंने कहा ये तो हम पीते हैं। तो वहाँ आजकल वो
लगवा रही हैं, ये बोर करा के पानी साफ़ की वो चीज़ें, उन्होंने को फाउंडेशन अपनी बेटी के नाम पे बनाई, मोमना फाउंडेशन। ये मुझे परसों वो बता रही थी। जिस मुल्क में लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं है तो आदमी क्या करे। मैंने आज ही महेंद्र सिंह बेदी की बात सुनाई है इनको, के खुर्शीद ने अपनी किताब में कॉफ़ी हाउस में लिखा है। उसने कहा मैं गया उनके घर तो मियाँ बीवी जो थे वो टेंट में ही रहे सारी उम्र, फिर वो बाद में शिफ्ट कर गए यहाँ से। बीवी जो थी वो इंग्लिश लेडी थी, तो कहते हैं कि वो टेंट में रहे सारी उम्र। तो मैं गया, मैंने कहा क्रिसमस है तो आप हमारे घर आए। कहते मेरे वालिद साथ थे, वो गए रिक्वेस्ट करने। तो उसने कहा यहाँ बड़े शरीर के लोग इतने भूखे, अभी उनको खाना नहीं मिलता तो हम केक काटे क्रिसमस का, हमें शर्म नहीं आएगी? वही पैसे जो क्रिसमस के हैं केक के, वो हमने किसी गरीब को खाना खिला देना। आपके तो हाँ ऐसा आता है, वाक़यात आते। सर मैं आपको एक और बताऊं, लालिया में हमें डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने कहा कि लालिया और उसके साथ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आप कैंप लगाना शुरू करें साइकेट्री का, ताकि आप वहाँ देखें। आप यकीन करें सर, हमने 2-3 कैंप लगाने के बाद पता चला कि वो एक वक्त खाना आप पूरा पेट नहीं खाते। तो मैंने कहा क्या करते हैं? कहते पत्ते। ओए सर आजकल के दौर में टीवी पे मैं कह रहा हूँ सर, पत्ते जमा करके, बाज़ दफ़ा हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम पत्ते अपने बच्चों को खिलाते हैं एक बार साल बना के। आप मुझे बताएं क्या ये कि कैसा मुल्क है और कौन सी सरगोदा कोई पहाड़ों पर है सर? पहाड़ों पे। और उसका नतीजा ये होगा फिर हमने अपनी वालदा की, जिस तरह आपने केक नहीं खाया, अपनी वालदा की बरसी हमने वहाँ की और पैकेट बना के ले गए। बरसी से मकसद ये था कि उनको खाना दे दिया जाए बहाने। तो ये रवैये है सर हमारे, और ये वही हराम चक्कर है कि एक तरफ तो महल बने हुए वहाँ हवस। हाँ सर, एक तरफ महल है और एक तरफ दूसरी तरफ ये है।